जेठानी की बहन। गुप्ता परिवार में सुषमा अपनी बड़ी बहू लीला और छोटे बेटे प्रेम के साथ रहा करती थी। उसका बड़ा बेटा राज बाहर देश में जॉब कर रहा था। लीला की हर समय फ़ोन पर बात करते रहने की आदत से सुषमा बहुत परेशान रहा करती थी। लीला, अरे ओ लीला, अरे ये बहू कहाँ चली गई, सुन क्यों नहीं रही है? लीला, लीला, हो ना हो फिर ये फ़ोन पे लगी हुई होगी। हे भगवान, कुछ करो मेरी बहू का। लीला से कोई जवाब ना मिलने पर सुषमा बाहर आती है और देखती है कि लीला टहल टहल कर फ़ोन पर बात कर रही है। ए लीला, क्या कर रही है तू? इतनी देर से तुझे आवाज़ दे रही हूँ और एक तुम हो जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे फ़ोन को कभी तो पटक दिया कर, 24 घंटे कान पे लगाए रहती है। अरे तो क्या हो गया माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अरे मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ ना। ये लो, अब क्या मैं फ़ोन पर बात भी ना करूँ? अरे जब देखो तब फ़ोन पर बात करती रहती है और मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, वो तुझे सुनाई नहीं देता। इतना भी फ़ोन से नहीं चिपकना चाहिए, घर में और भी तो काम होते हैं। बस फ़ोन पे लग जाओ ताकि बाकी सब काम अपने आप हो जाए। अरे पर मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आई तो, और काम तो मैंने सब कर दिया है, तो अब कौन सा काम बाकी रह गया है? आवाज़ कहाँ से आएगी जब कान में फ़ोन लगा हुआ होगा? किससे इतनी बातें करती रहती है तू? हर रोज़ पूरा पूरा दिन ऐसी क्या ही बात करती है जो तेरी बात ही ख़त्म नहीं होती। अरे मैं तो अपनी छोटी बहन राधा से बात कर रही थी, अब क्या मैं घर पर बात ना करूं? उसको कुछ ज़रूरी काम होता है तभी फ़ोन करती है, अब मैं उसके लिए इतना टाइम तो निकाल ही सकती हूँ ना। ओह, अरे वो तो कंवारी है, उसके पास तो समय ही समय है। पर तू तो शादीशुदा है, तुझे तो ससुराल में 10 काम होते हैं, फिर क्यों फ़ोन में लगी रहती है? ओफो माँ जी, जाने दीजिए ना। आप ये बताइए आपको क्या काम करवाना है, मैं कर देती हूँ। आज तक कोई काम देर से किया है मैंने जो अभी आप ऐसे बोल रहे हो? चाय के लिए कह रही थी, सर में दर्द हो रहा है, पर तुझे बुलाने के चक्कर में मेरे सर का दर्द और बढ़ गया। अब जा जल्दी से चाय बना कर ले आ। ओह अच्छा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी लाती हूँ चाय। वैसे चाय के लिए तो आप नौकर को भी बोल सकती थी। नौकरों के हाथ की अगर चाय पीनी है तो मैं बहू किसके लिए लेकर आई हूँ? जा अब जल्दी जाकर चाय ले आ। लीला सुषमा को चाय बनाकर देती है और जब वो जाने लगती है तो, अरे कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बताइए क्या बात है? अभी भी कोई काम बाकी है तो बता दीजिए। मुझे तेरे हाथ में फ़ोन दिख रहा है, मुझे पता है तो फिर से बात करने जा रही है। अरे अपने मायके की फ़िक्र छोड़ दे, थोड़ी ससुराल की भी फ़िक्र कर ले। तेरे देवर की शादी करवानी है, उसके लिए कोई लड़की नज़र में है या नहीं? अब पूरा दिन इस फ़ोन में ही अपनी आंखें फोड़ती बैठेगी क्या? हाँ लड़की तो है, मेरे दोस्त की पड़ोस की है, मीरा नाम है उसका। देख, लड़की ना संस्कारी होनी चाहिए। हाँ हाँ संस्कारी है, पर वो लोग अमीर नहीं है। अरे मुझे अमीरी से मतलब नहीं है, मुझे लड़की के चरित्र और संस्कारों से मतलब है। बस वो अच्छे होने चाहिए, बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। ठीक है ना माँ जी, तो कल चलते वहाँ, आप बात कर लेना और ठीक रहेगा तो देवर जी की भी शादी हो जाएगी और मेरी देवरानी आ जाएगी। अगले दिन वो लोग मीरा को देखने जाते हैं, जहाँ मीरा के पिता चंद्र प्रकाश कहते हैं, आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आई, हमारे तो भाग्य खुल गए बहन जी। लेकिन देखिए, हम ना गरीब लोग हैं, हम आपको दहेज नहीं दे पाएंगे। दहेज तो क्या, हमारे पास तो हमारी बेटी को पहनाने के लिए गहने तक नहीं है। ऐसे में हम आपके परिवार में शादी। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मुझे मतलब सिर्फ आपकी बेटी के संस्कारों से है, बाकी हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। और आपकी बेटी जब हमारे घर की बहू बनेगी तो जो मेरा है वो सब मेरी बहू का ही होगा। अरे नहीं नहीं, पर समाज क्या कहेगा कि लड़की के बाप ने कुछ नहीं दिया, अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दिया। हाँ ये बात तो आपकी सही है। तो ऐसा करते हैं कि मैं कुछ गहने आपको दे दूँगी, वो आप शादी में अपनी बेटी को पहना देना, आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हम दोनों की नाक भी बच जाएगी समाज में। देखिए अब ये सही है, इसलिए आपको कोई इनकार नहीं करना है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। आप लोग पैसे के साथ साथ दिल से भी बहुत अमीर हैं। मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, अमीर गरीब तो इस समाज ने बनाया है, हम सब तो इंसान हैं और हमें इंसानियत के नाते ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। मैं अपनी देवरानी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब आपकी बेटी हमारे परिवार का हिस्सा है। थोड़ा समय गुजरता है और फिर मीरा की शादी सुषमा के बेटे प्रेम से हो जाती है और मीरा बहू बनकर प्रेम के घर आ जाती है, जहाँ प्रेम मीरा से कहता है, तुम खुश तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? खुश? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल गया है। ये भी कोई पिछले जन्म के कर्म है जो मुझे आपके जैसा पति और माँ जैसी सास मिली है। हाँ, ये तो है। मेरा परिवार है ही सबसे अच्छा। कुछ दिन गुजरते हैं कि एक दिन लीला की बहन राधा उनके घर में रुकने आती है। आओ आओ राधा, बैठो। और घर में सब कैसे हैं? बताओ क्या खाओगी तुम? आज वही बना देती हूँ। कौन आया है बहू जिसकी इतनी खातिरदारी हो रही है? राधा आई है माँ जी। हे भगवान, तेरा धन्यवाद, आज तूने मेरी सुन ली, मैं तो धन्य हो गई। अरे आंटी, आप मेरे आने से इतना खुश क्यों हैं जो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हारे आने से खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब कम से कम तुम्हारी ये बहन 24 घंटे तुमसे फ़ोन पे बात तो नहीं करेगी। अब इस फ़ोन का गला तो नहीं दबा रहेगा पूरा दिन। कम से कम अब तो इस घर में कुछ काम टाइम पर होगा। क्या आंटी जी, आप बिना बड़ी मजाकिया हो। देखा बहन, सास हो तो ऐसी हो। अरे ऐसा नहीं है माँ जी, राधा से ना सही पर मैं अपनी मम्मी से तो फ़ोन पर बात करूँगी ही ना। सभी की आवाज़ सुनकर मीरा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। कौन आया है माँ जी? अरे तुम्हारी जेठानी की बहन आई है, आओ तुम्हें भी मिलवा दूँ। हाय, मैं राधा हूँ, तुम्हारी जेठानी की बहन। हेलो राधा जी, मैं मीरा। हाँ, मैं आपको जानती हूँ, मैं तो आपकी शादी में आई थी। उसी दिन शाम में जब वो सब बैठकर बातें कर रही थी तो राधा कहती है, मैं सोच रही हूँ एक सोने की चेन ले लूँ। मेरा गला ना बहुत खाली खाली सा लगता है। अरे तुझे क्या ज़रूरत है सोने की चेन की? ज़रूरत क्या, औरतें तो सोना पहनती हैं, शौक होता है। क्या दीदी आप भी ना, मुझे तो वैसे भी सोने का बहुत शौक है। मेरा बस चले ना तो हर दिन कुछ ना कुछ सोने का खरीदती रहूँ। अरे तू अभी कमारी है, औरत नहीं है। इतने सोने के गहनों का करेगी क्या भला? कुछ अच्छे काम में लगा ले पैसे। ये क्या लॉजिक हुआ? क्या दीदी आप भी ना कुछ भी बोल रही है। अरे दीदी सही कह रही हैं, अगर आपको सोने की चेन लेने का मन है ना तो आप चांदी की चेन ले लीजिए, वो सस्ती भी पड़ेगी और चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा। सस्ती पड़ेगी? मीरा दीदी, आप भी लीला दीदी का साथ देने के लिए कुछ भी बोल रही हो। भला मुझे सस्ती महंगी से क्या लेना देना, मुझे बस लेने का मन है तो लेना है। साथ देने के लिए नहीं, मैं तो वो जो कह रही है वो ठीक लगा इसलिए कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। आपने तो अपने घर में चांदी की चेन ही पहनी होगी क्योंकि आप लोग तो काफ़ी गरीब हो ना, और हो सकता है कि आपने चांदी की भी ना पहनी हो। मैं समझ सकती हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे राधा, क्या बोल रही है तू? कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। अरे क्या कहना चाहती है ये समझ। क्यों, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आप ही बताइए मीरा दीदी, आप कौन सी चेन पहनती थी शादी से पहले, बताइए ना ज़रा। मीरा उदास मन से कहती है, कोई भी नहीं। मुझे लगा ही था, तभी तो आप कह रही थी चांदी की चेन ले लो। क्योंकि आपके लिए तो वो भी बहुत महंगी होगी ना, तो सोने की तो बात बहुत दूर की है। मैं चाय बनाकर लाती हूँ आप लोगों के लिए। राधा की बातें मीरा को तीर की तरह चुभ रही थी, इसलिए वो बहाने से उठकर वहाँ से चली जाती है। तब लीला राधा से कहती है, ये क्या बदतमीज़ी थी राधा, तुम्हें उससे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुमसे किसने कह दिया कि उसने पहले चेन पहनी या नहीं पहनी? और अगर नहीं भी पहनी तो ऐसे नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत थी? उनके परिवार के हालात ठीक नहीं है और तूने उनको ये सब बोल दिया। उफ वो दीदी, आप क्यों उनकी साइड ले रही हो? अब जेठानी हो, जेठानी बनकर रहो ना, थोड़े मज़े लो अपनी देवरानी के। बताओ भला, शादीशुदा आप हो और ये सब मुझे आपको बताना पड़ रहा है। क्यों दीदी, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती? अरे ये सही नहीं है, और आज के बाद ना ऐसा वैसा कुछ न बोलना जो उसको बुरा लगे। लीला ने राधा को समझा तो दिया था, पर वो भला कहाँ सुनने वाली थी। अगला मौका मिलते ही उसने फिर बोल दिया, आज ना मैंने डोनट्स मंगवाए हैं, आओ सब लोग खा लो। हमारे शहर की सबसे अच्छी बेकरी से आए हैं, बहुत नाम है इस बेकरी का, चलो आ जाओ सब जल्दी से। अरे वाह, क्या बात है माँ जी। डोनट्स, ओह माय फेवरेट।
क्या हुआ मीरा दीदी, आपको डोनट्स पसंद नहीं आए? अरे खा कर देखो, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस। ओह मैं समझ गई, आपने आज तक डोनट्स खाए नहीं होंगे। आपको ये भी पता नहीं होगा कि इसे खाते कैसे हैं, इसका स्वाद कैसा है। अरे कोई बात नहीं, खा कर देखो, एकदम रोटी जैसा स्वाद। डोनट्स। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है राधा? ये कोई बोलने वाली बात है? ये सोच कर हंस रही हूँ कि खाना तो दूर, मुझे लगता है इन्होंने डोनट्स का नाम ही पहली बार सुना है। लीला, अपनी बहन को समझाओ कि थोड़ा तमीज़ से बात करें। कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं, ये बात इसे समझ में नहीं आती। नहीं नहीं माँ जी, राधा सही कह रही है, मुझे नहीं पता कि ये डोनट क्या होता है। मैंने कभी नहीं खाया, खाना तो छोड़िए मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन फिर भी राधा, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, चुप रहा करो थोड़ा। मीरा को राधा की ये सब बातें अजीब लगती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन जब उसके मायके से मेहमान आए हुए थे तब। मीरा बेटी, हम तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुम्हारी शादी भी इतने अच्छे से हो गई और ससुराल भी इतना प्यारा मिला है। हमें तो यकीन नहीं होता कि भाई साहब ने तुम्हारे लिए इतने अच्छे गहने बना कर रखे थे, वरना सोने के भाव तो अब आसमान छू रहे हैं। अच्छा किया भाई साहब की तुम्हारी शादी के लिए पहले से ही तैयारी थी और इतने गहने बनवा कर रखे थे, और इसीलिए तो ये शादी इतनी आराम से हो गई। जी मासी जी, ठीक कह रही हैं आप। ओहो, आप लोग ना बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। क्या मतलब? बेटा क्या कहना चाहती हो, ठीक से बताओ। मतलब बताऊंगी ना तो कलेश हो जाएगा। रहने दो, वैसे भी मुझे चुप रहने को कहा गया है। आप कहना क्या चाह रही हैं राधा जी, साफ साफ बताओ। ऐसे बातों को आप गोल गोल ना घुमाओ, जो कहना है सीधे से कह दो। यही कि मैं जानती हूँ कि वो गहने आपके पापा ने नहीं दिए थे। वो गहने कहाँ से आए थे मुझे तो मालूम है। अच्छा, तो किसने दिए थे भला इतने सारे गहने, वो भी सोने के? इनको ना मजाक करने की आदत है, मजाक कर रही हैं क्या आप भी राधा जी? मीरा का दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राधा को ये बात कैसे पता चली। वो गेस्ट के जाने के बाद राधा से कहती है, राधा जी आपको ये बात कैसे पता चली कि वो गहने मेरे पापा ने नहीं बनवाए थे? आपको किसी ने बताया है क्या? पता है बस, मुझे तो ये भी पता है कि वो आपकी सासू माँ ने बनवाए हैं। इस घर की हर बात का पता होता है मुझे। किसने बताया आपको? आप पहले वो बताइए मुझे। जिसने किया उसने बताया, और कौन बताएगा, वरना मुझे तुम्हारे घर की बात भला कैसे पता हो सकती है? मतलब आप किसके बारे में कह रही हैं? दिमाग लगाओ, इतनी तो समझदार हो ना। और अगर नहीं समझ पा रही हो तो बात को भूल जाओ। मीरा को ये जानकर यकीन नहीं होता कि उसकी सास ये बातें किसी को कैसे बता सकती है। उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया था, तो वो भला क्यों बताएगी किसी को? ए जी, वो गहनों वाली बात राधा को पता चल गई और वो कह रही थी कि माँ जी ने उसे बताया है। माँ जी ने ऐसा क्यों किया होगा? अगर दूसरे को बताना ही था तो गहने दिए ही क्यों थे? पता नहीं मम्मी ने ऐसा क्यों किया। खैर, अब अगर कर दिया है तो जाने दो, कोई बात मत करना वरना कलेश हो जाएगा। जो हो गया उसे भूल जाओ। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। फिर एक दिन राधा कहती है, मीरा दीदी आपका भाई कभी क्यों नहीं आता? मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ लेकिन आपके मायके से कोई भी नहीं आया आज तक। क्या उनको आपकी चिंता नहीं है? वो थोड़ा बीमार है ना, इसलिए नहीं आ पाता। थोड़ा बीमार है या दिमाग खराब है उसका, इसलिए नहीं आता? बस राधा बस, जो मन में आता है बोलती चली जाती हो। ये तुम्हें किसने बताया? ये भी माँ जी ने कहा क्या? अरे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? समाज में अपनी और मेरे पापा की नाक बचाने के लिए आपने हमारी मदद करी थी, पर राधा को बताकर ये सब किए कराए पर पानी फेर दिया आपने माँ जी। उसने न जाने किस किस को बताया होगा, और अब ये बोल रही है कि मेरे भाई का दिमाग खराब है। बल्कि आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके दिमाग की नस में परेशानी है, उसका दिमाग खराब नहीं है। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये ज़रूर लीला ने किया होगा। यही हर समय फ़ोन पर बात करती रहती है अपनी बहन से। मैं फ़ोन पर बात ज़रूर करती हूँ माँ जी, पर इधर की उधर नहीं करती। झूठ, सरासर झूठ, ये तुमने ही बताया होगा। अरे मैंने कुछ नहीं बताया, बता ना राधा।
राधा ने ही मुझसे कहा था कि माँ जी ने बताया है। हाय लीला, तेरी बहन कितनी झूठी है। मेरा फ़ोन चेक कर ले, मेरी तो इससे बात तक नहीं होती कभी। सुषमा का फ़ोन चेक किया जाता है तो उसमें सचमुच उन लोगों की 1 घंटे की एक कॉल पड़ी हुई होती है। आपकी कॉल तो है 1 घंटे की, इसका मतलब आप झूठ बोल रही हो। अरे दिखा मुझे। अरे ये 2 महीने पहले की कॉल है, जब तेरा फ़ोन खराब हो गया था। पर मेरी बात तो सिर्फ 5 मिनट हुई थी उस दिन, फिर मैंने फ़ोन रख दिया था और मैं आपसे बात करने लगी थी। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, फ़ोन कट नहीं हुआ होगा और ये हमारी सारी बातें सुन रही होगी। सच सच बोल रहा था, ऐसा ही हुआ था ना। अरे बाप रे, तुम सास बहू तो व्योमकेश बख्शी की भी माँ हो। राधा, तुझे ज़्यादा मज़ा आता है जासूसी करने में, तो सचमुच की जासूस बन जाना। हमारे घर में क्यों कलेश करवा रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोगों ने फ़ोन कट नहीं करा और बात करने बैठ गई तो मैंने सुन लिया। सुन लिया तो ठीक है, पर उसके बाद मुझे ताने देने की क्या ज़रूरत थी? मेरे मायके वालों के सामने मेरी बेइज्जती करना, मेरे भाई को पागल कहना, वो सब क्या है? हाँ ठीक है, वो मेरी गलती है। और आपके भाई को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। आंटी जी ने कहा था कि उसके दिमाग में परेशानी है, तो मुझे लगा वो पागल है। राधा, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। हम लोग इतना मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और तू यहाँ आ गई कलेश करवाने। और मीरा, राधा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इट्स ओके दीदी, और माँ जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा। राधा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद से वो तीनों लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं।